दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर वहां से आईपीएस बना 1986 बैच में। और फिर उत्तर प्रदेश काडर में मैं डीजी पुलिस के पद से जनवरी 20 में सेवानिवृत्त हुआ। मैं हूँ महेंद्र मोदी। ये मेरा पैशन बन गया, जुनून बन गया। और ये जुनून इस कदर बढ़ा कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। जोहार। देखिए, मैं अभी विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत ये सारूकुदर पंचायत का ये फाराचांच गांव है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं पुरुष यहाँ बहुत सा काम कर रही है। यहाँ पर गड्ढा किया जा रहा है और इधर देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं पुरुष सब खड़े हैं तख्ती लेकर के। देखिए, सबसे पहला तख्ती में लिखा हुआ जल बचाइए जीवन बचाइए, छत पर का वर्षा जल निकाले, बिजली पानी की समस्या का हल। मतलब ये पानी से ही हर चीज का समस्या निकल सकती है। श्रमदान सर्वश्रेष्ठ दान। तो इसकी पहल जो कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं जो ये सब की जो अगुवाई कर रहे हैं और बड़ी दूर से आए हैं चल करके। यही मान के चलिए कि यूपी से चल करके वो आए। हालांकि तो झारखंड के ही हैं, लेकिन उनका जल से प्रेम इतना है और जल से इतना लगाव है और जल बचाने की मुहिम से में इतने दिनों से जुड़े हुए हैं कि आप सुनेंगे तो आप भी चाहेंगे कि भाई हमको भी इससे जुड़ना चाहिए और इस नेक कार्य में हमें भी हाथ बटानी चाहिए। तो हम आकर आपको चलिए मिलवाते हैं। सीधे मेरे पीछे से देख सकते हैं कि जो पूर्व आईपीएस अधिकारी सर आप नरेंद्र मोदी, महेंद्र माफ कीजिएगा, क्योंकि मोदी नाम आते थोड़ा सा जुबान में नरेंद्र आ जाता है, इसीलिए महेंद्र मोदी जी हैं। माफ कीजिएगा सर, मैंने नरेंद्र मोदी उच्चारण कर दिया था। आप बताइए कि आप यूपी के आईपीएस अफसर रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं और हाल ही में आप रिटायर हुए हैं और इस काम में आप कब से जुड़े थोड़ा सा, और हमारे क्षेत्र में आए हैं, झारखंड में आए हैं और यहाँ विष्णुगढ़ में आए हैं, तो आपको कैसे ये सूचना मिली और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, थोड़ी सी बताइए। मैं पहले बता दूं कि मैं खुद इसी झारखंड में पैदा हुआ। कोडरमा जिले में चंदवारा गांव है। अच्छा। मतलब बरही से झुमरी तिलिया के बीच में जब जाएंगे, बरही से कोडरमा के बीच में तो चंदवारा गांव पड़ता है। वहाँ पुलिस लाइन भी है, चंदवारा ब्लॉक भी बन गया है। उसी गाँव चंदवारा में मैं 1960 में पैदा हुआ था। तो और पैदा होने के बाद सर्विस तो किया। पहले हजारीबाग में पढ़ा, फिर पटना में पढ़ा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर वहां से आईपीएस बना 1986 बैच में। और फिर उत्तर प्रदेश काडर में मैं डीजी पुलिस के पद से जनवरी 20 में सेवानिवृत्त हुआ। मैं हूँ महेंद्र मोदी। तो महेंद्र मोदी की जगह आपके मुंह से जो नरेंद्र मोदी निकला, उसमें बहुत बड़ी गलती नहीं है। इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, गुजरात रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर गुजरात का रेस्पॉन्स क्या रहा, उत्तर क्या रहा। और ये वर्षों पहले की बात है। 2008 में मैं डीआईजी झांसी रेंज था। अच्छा। उस समय झांसी में 5 साल से, मतलब 2003 से ठीक से बारिश नहीं हो रही थी। तो लोगों ने मुझे जब समस्या बताई, तो मैं गांव-गांव जब जाता था रविवार को, तो लोग पूछते थे। मैं पूछता था कि भाई आप लोगों को कोई समस्या हो तो बताइए। तो लोग बोलते थे समस्या तो है, लेकिन आप तो पुलिस वाले हो, आपकी कोई समस्या नहीं। हमने कहा ठीक है, तो समस्या क्या है? बोल पानी की है। तब हमने कहा कि भाई ये तो लगता है हम पुलिस वाले यहाँ बेकार हैं, बेरोजगार हो जाएंगे। तो रात को 11 बजे से 2 बजे तक मैं हिंदुस्तान में जितनी उस समय जल संरक्षण की किताबें थी पढ़ना शुरू किया। पढ़ करके फिर उसको किताबी तरीके से डीआईजी आवास और कार्यालय से ही शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर 7 गांवों में किया। और करते 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 फिर प्रैक्टिकल जब करने लगा तो मेरे अंदर का सोया हुआ वैज्ञानिक जाग गया। अच्छा। जाग गया इतना कि ये मेरा पैशन बन गया, जुनून बन गया। और ये जुनून इस कदर बढ़ा कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। नेशनल वाटर अवार्ड जो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार का है वो मिला, लेकिन ये छोटी चीज है अवार्ड मेरे लिए। सबसे बड़ा अवार्ड तो ये मिला कि जहां हमें 5 आदमी श्रमदान के लिए नहीं मिलते थे, 4 आदमी नहीं मिलते थे, तो जब मैंने भारतीय संस्कृति एवं ग्रामीण जल संरक्षण उत्सव शुरू किया
तो महिलाएं, पुरुष, युवक सबको मैं जोड़ने में सफल हुआ। फिर उसके बाद इसी तरह से श्रमदान से काम शुरू किया, क्योंकि पुलिस के पास जल संरक्षण का कोई पैसा नहीं होता, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं होता। जहां नक्सली गतिविधियां थी वहां थोड़ा बहुत मिलता था। तो अब ये सारे देश में मैं कर रहा हूँ। अब ये तख्ती देख रहे हैं जी। बस रात को हम लोगों ने जग के बनाया। मैंने श्री भोला प्रसाद जो चीफ मैनेजर बल्कि एजीएम जी बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त हुए और उसी विष्णुगढ़ में थाना के सामने ही रहते हैं, तो वो आज नहीं आ पाएगा, उनको जरूरी काम से पहले से तैयारी में जाना था, लेकिन रात को हम लोगों ने ये सब तख्ती बनाई। नंबर 1। नंबर 2, मेरी किताबें हैं 3। एक अंग्रेजी में है मेकिंग वाटर एंड क्लाइमेट एवरी वंस टारगेट, दूसरी हिंदी में है ऐ मेरे प्यासे वतन, और तीसरी है सब जन पानी राखिए। सिर्फ रहीमन नहीं, सभी को पानी रखना है। पानी रखना का मतलब पानी बचाने से भी है और अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो पीढ़ी है, उसकी इज्जत बचाने से है, उसका पानी, उसका लाज बचाने से है। लाज कैसे बचेगी? जब पानी होगा, जब हम जिंदा रहेंगे। जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर ये सब बेकार चीजें हैं, सब इतने पैसा कमा लिए और इतना सब बेकार है। तो अब ये होगा कैसे? होगा का जवाब ये है कि अगर हम सिर्फ सरकार के भरोसे रह गए, तो अभी आप देख रहे हैं ना, बचपन में तो हमारे यहाँ 2 फसला होते थे, अभी 1 फसला हो रहा है। 1 फसल होता है ना। हमें इसको 2 फसला बनाना है जी। तो मैंने उसका कैलकुलेट किया कि हमारे देश में, भारत में, जहाँ 1 अरब 42 करोड़ की आबादी है, तो देश में 2011 के आंकड़े तो थे हमारे पास कि इतने हैंडपंप, इतने कुआं, इतने बोरवेल, इतने ट्यूबवेल हैं। घुमाने एक बार घुमा भी लो सबको। तो हमने आज की तारीख में जो उसका प्रोजेक्टेड फिगर निकाला है वो है करीब 16 करोड़ बन जाएंगे। अब मैंने, हमारे 1 अरब 42 करोड़ की आबादी है, तो मैंने कैलकुलेट किया कि एक मतलब परिवार करीब इस समय करीब 30 करोड़ परिवार देश में है। अब 30 करोड़ परिवार से अगर एक आदमी एक परिवार से निकल गया और सिर्फ सप्ताह में 2 दिन श्रमदान किया, और दिन भर नहीं, सिर्फ 15 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, और अगर सप्ताह में 2 दिन करेगा तो 1 महीने के अंदर सारे 16 करोड़ कुआं, हैंडपंप, चापाकल, बोरवेल, ट्यूबवेल, सबमर्सिबल पंप सेट के पास सोखता गड्ढा तैयार मिलेगा। अब मान लीजिए जून तक सब तैयार कर लिया आप लोगों ने, 1 महीना के बजाय चलो सप्ताह में 1 ही दिन कर पाया तो जून तक तैयार। तब अक्टूबर तक इस झारखंड में जितने भी हैंडपंप, कुआं, बोरवेल वगैरह हैं, सभी का जलस्तर इतना उठ जाएगा कि नमी भी बढ़ेगी, और बस कुआं में 11 फीट की रस्सी से बाल्टी डुबाओ और पानी निकालो। अब ये कहेंगे कैसे संभव है? संभव मैंने कर दिखाया है। झांसी में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, 4 प्रांतों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा झारखंड, थोड़ा सा राजस्थान, मैंने ऑलरेडी करके दिखाया है। जैसे 33 बटालियन पीएसी झांसी है। यानी आप ऐसो ड्यूटी टाइम से ही इस पर, जब हम ड्यूटी टाइम में थे 2008 से ही, तो रविवार और शनिवार या किसी भी छुट्टी दिन यही करते रहे। बाकी दिन सारी पुलिस की ड्यूटी 10-10 बजे रात तक निभाते रहे। तो ये तो एक पहली, ये तो ABCD है, ये सुख्ता गड्ढा ABCD है, कखा गगरा ककहरा है ये। जी। हमारे 4 पैटेंट हैं, 9 मॉडल्स हैं। एक मॉडल हमारा ये भी है कि बारिश के पानी से बिना बिजली खर्च किए हम ऐसी वर्षा जल टंकी का हमने आविष्कार किया है कि पानी जो टंकी के ऊपर गिरेगा वो भी हम सफाई करके टंकी के अंदर ले रहे हैं। ये लखनऊ में मॉडल हमने 3 बना रखा है जी। तो उससे हम पेयजल पिला सकते हैं। और ये जो 9 मॉडल है उससे भारत के 81 लाख परिवारों को बिना सरकारी बजट के हम साल भर रोजगार दे सकते हैं, जिसमें इनकम टैक्स पे ही बनेगा, वो 30% इनकम टैक्स दे सकता है। इतनी कमाई हो जाएगी, कमाई होगी। ये सब अलग से जब आप पूछेंगे तो मैं समझाऊंगा, वो मैंने किताबों में। हाँ, हालांकि जब नेक्स्ट टाइम जब आइएगा, लेकिन आज के बारे में तो इधर के लोगों का कैसा रुझान रहा आपके जो इस बात, जहां तक इस गांव का सवाल है, जो कौन सा चांच है ये, फारा चांच। तो फारा चांच में सबसे पहले तो हमारे
मित्र हैं जो हजारीबाग जिला स्कूल में पढ़ा था, वहां से खीरोधर प्रसाद महतो, उनके माध्यम से ये नागेश्वर महतो जी हमारे साथ जुड़ गए। ये लखनऊ में गए थे, थोड़ी सी मैंने इनको फेवर कर दिया, गेस्ट हाउस दिला दिया। तो जैसा कि आप लगभग इंडिया के बहुत सारे स्टेट में आपने ये सेवाएं दी है और जल बचाने का यानी जो मुहिम है आप उसको आगे बढ़ाएं, तो इस तरह से यहाँ पर ये देख रहे हैं तो विष्णुगढ़ में अभी और भी गांव ऐसा चिन्हित किए हैं कि अभी फिलहाल फाराचांच? मैं हजारीबाग में पहले 6 फरवरी 2023 को टाउन हॉल में मैंने डीडीसी प्रेरणा दीक्षित IAS के साथ एक कार्यक्रम किया था, जिसमें 5 ब्लॉक के सारे पंचायत के मुखिया को बुला करके पहले मैंने पहला कार्यक्रम किया। उसी तरह हल्ला ना, उसी तरह से फिर 11 मार्च को हजारीबाग शहर के पास गांव बहोरनपुर में हमने ये कार्यक्रम किया, फिर सखिया ग्राम पंचायत में किया। और कल 14 तारीख को हजारीबाग के अनदा कॉलेज में वहां पे कार्यक्रम स्टूडेंट्स के साथ में होगा, यह भी जल संरक्षण भी होगा और श्रमदान भी होगा। तो ये हमारा अभियान तो लगातार चल ही रहा है। 22 मार्च को मैं रुड़की IIT जानते ही हैं कि उसका स्तर क्या होता है, और जल प्रबंधन में नंबर 1 IIT है, IIT रुड़की। तो वो मैं वहां पर चीफ गेस्ट था, मुख्य अतिथि था। तो ये अभियान तो मेरा लगातार चलता रहता है। तो सर नेक्स्ट फिर कब आना होगा इधर विष्णुगढ़ में? अभी मैं ये मीटिंग में तय करूंगा, जब हजारीबाग जाऊंगा फिर अगला तय करूंगा, क्योंकि वास्तविक में देखिए एक टनल यहाँ से गुजरा हुआ है, कोनार परियोजना, आप जिसको रास्ते में न्यूज भी देखे होंगे कि 22 करोड़ की लागत से 22,000 करोड़ की लागत से बनी हुई वो टनल है और नहर है, लेकिन वो चूहा कतर जाने से उसका यानी पानी बह गया था। ये कोनार से लेकर के मास्टर साहब तो जानते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पानी की समस्या उसके कारण से आसपास के गांवों में इतना जल स्तर नीचे चला गया है। इसलिए मैं भी आपको अपने स्तर से बहुत ही ज्यादा बधाई और धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यहाँ पर पानी बचाने की सख्त आवश्यकता थी। जैसे नहीं कहते हैं कि, और एक शेर मुझे याद है कि जिंदगी एक अजीब मोड़ पे खड़ी थी और तुम आए। अब सुने होंगे सर, आप तो IPS अफसर है, हर चीज की जानकारी रहती है। तो पानी की समस्याएं इस क्षेत्र में थी और आप आए, तो ये हम समझते कि ये कुछ बेहतर होगा। आप मीडिया को बल्कि मुख्यमंत्री झारखंड के समक्ष जाना पड़ेगा कि भी जो जल संरक्षण सलाहकार उत्तर प्रदेश में अभी अवैतनिक मैं हूँ 6 दिसंबर 2017 से, वो जल संरक्षण आयोग बनाया जाए और मैं अगर उसका अध्यक्ष बन गया तब मेरे पास वो शक्ति आएगी कि भाई पैसे का सदुपयोग कैसे किया जाए। मतलब पैसा मुझे नहीं चाहिए, काम मुझे नहीं कराना है, लेकिन मेरे पास ये ताकत होना जरूरी है कि उस पे योजना कैसी बनेगी, डिजाइन कैसा होगा, है ना। और एक एक पैसे का सदुपयोग करने के लिए ऑडिटिंग का अधिकार, फाइल मंगाने का अधिकार जब तक नहीं मिलेगा तो ये बहुत धीमी गति होगी। ये तो वही हुई बात कि साहब ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1-2 गांव को ही पहले सफलता का एक मॉडल बनाना चाह रहा हूँ। वो अगर बन गया तब फिर हम आग फैला देंगे पूरे। नहीं सही बात है। नहीं कहते ना कि ये निकला था तनहा, निकला था जानी पे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया, है ना सर। तो महेंद्र मोदी सर हैं, और कुछ संदेश यहाँ के दर्शकों? हाँ, संदेश बहुत जरूरी है कि जब हमारा सोख्ता गड्ढा, क्योंकि ये कच्चे हैं, पैसा नहीं है, ध्यान से सुनिए, 1 मिनट शांत रहिएगा। बोलिए सर। शांत रहिए, ध्यान से सुनिए। आप सभी के लिए है कि इसके लिए जो भी सोख्ता गड्ढा आप बनाएंगे, जाहिर है कि उसमें गाद मिट्टी बारिश की भरेगी। ये आपको जब भी भर जाए, 6 इंच भर जाए, 1 फीट भर जाए, फावड़ा और ये आपका गमला से उसको साफ करके, और वो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें खाद होता है, छुपा हुआ खाद होता है, वो अपने खेत में पेड़ की जड़ में आपको डालना है। और वो चूंकि ढीली मिट्टी होती है तुरंत हो जाएगा, उसके लिए कोई गहता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको काम हर साल थोड़ा थोड़ा करना है, कोई बहुत ज्यादा टाइम का काम नहीं है। अगर हम कहिए ना पूरे, अगर 180 गांव का मैं कैलकुलेट करके बता दूं कि एक आदमी को अगर कहा जाए कि भैया ये तुम साफ करोगे, फिर 7 साल बाद उसका नंबर आएगा सफाई का, इतने घर हैं।
तो वो बहुत बड़ा काम नहीं है। बस 4 आदमी मिलकर के, 5 आदमी मिलकर के पूरे गांव में सफाई 1 दिन में 2 दिन में कर लेंगे। तो ये काम बहुत जरूरी है। ये संदेश है हमारा कि तभी ये हर साल काम करेगा। हर साल पानी बारिश का रिचार्ज करना है। हम हर दिन खाते हैं, हर दिन पचाते हैं, हर दिन गंदे होते हैं, हर दिन सफाई करते हैं, नहाते हैं। तो हर साल जब बारिश का पानी हमको बचाएंगे, हर साल गंदगी आएगी तो उसकी सफाई तो करनी पड़ेगी। ये चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इतना समय निकाले हैं और अभी और पूरा दिन भर ये उसके बाद फिर मैं हजारीबाग जाऊंगा। अच्छा, अभी ये हमारा लगातार जारी रहता है। अच्छा, ये रहेगा ना थोड़ा सा नीचे तो चलिए, हाँ अभी चलेंगे तो फिर साथ में चलेंगे। और देखिए, ये सर थे IPS अधिकारी और पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के महेंद्र मोदी जी। इनसे हमारी बात हुई और बहुत ही सकारात्मक सोच है इनकी, और इनका जल के प्रति इतना जो लगाव है, लोगों को इससे जागरूक कर रहे हैं ताकि जल कैसे बचाया जाए। तो और मौका मिलेगा तो कुछ बात करूंगा। फिलहाल अभी के लिए देखिए, यही फाराचांच गांव के एक युवक हैं, नंदलाल महतो जी। नंदलाल जी, जो महेंद्र मोदी सर हैं, वे जल के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो ये कैसा है, कैसे देखते हैं आप इसे? जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। सबसे पहले आपका चैनल और आपको, आपके सब्सक्राइबर, यूट्यूबर सबको मेरे ओर से खत्यानी जोहार रहेगा। एक्चुअली महेंद्र सर जो आए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे गांव, हमारे प्रति, और एक्चुअली हम लोग का गांव ड्राई जोन में, तो ऊपर जिला तक पता है कि ड्राई जोन में फाराचांच, इसलिए सर के पास सूचना दिए थे कि हम लोग का गांव का जल स्रोत बहुत नीचे चला गया है। यदि सर के प्रयास से और मेरा गांव के प्रयास से ये अच्छा हो जाए तो सर्वोपरि रहेगा। और ये जरूरी भी था ना। जरूरी भी है, गांव के लिए एकदम इतनी जरूरत है। महेंद्र मोदी के कार्यशैली को देखते हुए हम लोग ग्रामवासी बहुत खुशी जाहिर करते हैं। इसका यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग को जानकारी हुआ, और मेरे दादाजी श्री नागेश्वर महतो जी के द्वारा हम लोग को उसके संपर्क में लाया गया। जी, महेंद्र मोदी जी के विचारों से आप लोग बहुत प्रभावित हुए ना? जी, इसके विचारों से हम लोग बहुत प्रभावित। और सर, आप क्या सोचते हैं सर? हाँ, मैंने जब इस चीज को, गांव को देखा, ड्राई जोन को, तो मैंने विचार किया इसको कैसे ऊपर लाया जाए। तो मैंने संपर्क किया DGP साहब से, और इनको मैंने लखनऊ में बोला कि आपको मेरे गांव चलना होगा। तो बहुत लोगों ने बोला कि उतने दूर उधर गांव में नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास जारी रहा, और गांव को, नंदलाल को, जितेंद्र को, इन लोगों को मैंने बोला कि मैं हर हालत में ले जाऊंगा, आप लोग तैयारी करिए, ये जाएंगे। और ये सकारात्मक रहा। हाँ, और आ भी गए। और धरातल, जब तक ये धरातल तो देखते नहीं है, तब तक ऊपर में बातें ये जा नहीं सकती। चलिए, गांव की समस्या एक दूसरी है। अच्छा, हाँ, जिसके लिए लाए। अच्छा, हाँ, एक और समस्या जरा सुन लीजिए। मेन समस्या ये, सब लोग सुनिए। क्या समस्या ये है? बड़ी समस्या ये है, पूरे ग्रामीण का रास्ता जो हमारा है, हाँ, दूसरे ग्रामीण के लोगों ने उसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया था। तो इसके लिए जो सब मुख्यमंत्री को, झारखंड से DGP को, DIG को, SP को, BDO को, CO को, DDC को, डिप्टी कलेक्टर को, सारे लोगों को लिखा गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब इस बात को मैंने महेंद्र बाबू पास में रखा, तो उन्होंने तुरंत SP को, DGP को, सारे लोगों को फोन किए, तो उन्होंने कारगर रूप में आए। लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं है, रास्ता जो है स्वतः मिल जाएगी, और आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। तो इन्होंने आए और वह निरीक्षण भी कर लिए हैं, अपना देख भी लिए हैं, फोटो भी खींच लिए हैं, काम किया जाएगा। जी हाँ, चलिए, रास्ता मिल जाएगी लोगों को। अब कुछ महिलाओं से बोलते, बोलिए। ठीक है, बहुत खुश हैं हम। है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। श्रमदान करना चाहिए, श्रमदान करना, हाँ, जरूर करना है। आधा दिन तो नहीं। DGP सर क्या बोले कि आधा घंटा करके सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 1 घंटा काम करना है। ठीक है, हम लोग सब मिल करके। चलिए, महिलाओं से थोड़ा पूछते हैं। आइए, इधर आइए आप। कहिए, क्या नाम है? नाम बता। सोनिया देवी। सोनिया देवी। सोनिया देवी जी। तो जल बचाना चाहिए कि नहीं? बचाना चाहिए। फाराचांच में मिलता है पूरा पानी है, मतलब जैसा होना चाहिए? नहीं है इतना पानी। नहीं है? नहीं, सब नदी दौड़ता। तो जल को बचाना चाहिए। बचाना चाहिए।
हाँ चाची, हाँ पानी क्या? नहीं है? नहीं है, एको कटी पानी नहीं, सब बाल बच्चा बुतरू सब नदी की तरफ दौड़ता है। तो डीजीपी साहब जो है सो लखनऊ से आए हैं, जो आप लोग के लिए न सोच रहे हैं, ये बढ़िया बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लखनऊ से घूर के एलियो है अबरिया मनियो हाँ सत्संग। हाँ, 3 दिन पर बढ़िया भाई। हाँ, तो रास्ता और फिर सबसे समस्या रास्ता वाला हो, बहुत अथी कर रहा रास्ता खातिर। और कोई सबसे सुंदर है हमारे देश से आए गलती हमने के तनी सुविधा आइए। होता है। इधर आओ। खड़ा हो गलती सब ठीक है? ना गलियो हमने कुछ नहीं है, पानी चाहिए, रास्ता चाहिए हमने के। हाँ, हमें पानी तब बहुत बह रहा, पानी हमें नदी जाए, नदी पानी पियो। पानी मेन चीज सब गड़ावड़ा हो गए, गड़ावड़ा होता है ने। बोलिए हो गया। कुदाल लिए हुए हैं हाथ में, कुदाल लेके खड़ा है। फारा चाच में बहुत पानी का तकलीफ हो रहा है। बच्चा सब हम लोग सब नदी में जाते हैं नहाने के लिए। नदी में नहाना पड़ता है। नदी में नहाना पड़ता है, सब सूख जाता है। कुआं भी सूख जाता है धूप के दिन में। बरसात के दिन में तो हल्का हल्का पानी रहता है, लेकिन धूप के दिन में सूख जाता है। ये डीजीपी सर ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए हो सके 2-3 महीना के अंदर हो जाए तो और अच्छा सब रहेगा। और अच्छा रहेगा। तो देखिए, ये कुछ महिलाएं थी और गांव के कुछ लोग थे। इनका कहना है कि साहब कि देखिए पानी का तो समस्या है ही यहाँ पर, और एक और जो समस्या डीजी सर ने संज्ञान लिया है, तो हो सके सभी काम बन जाए, अच्छी बात है, और लोगों का भला हो सके। चलिए, तो फारा चांद से खोटा न्यूज़ के लिए इश्तियाक अहमद, नमस्कार।